अजित पवार भी थे, जिनके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि अजित पवार की मौत हो गई है, यानी कि उनका निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर इस वक्त विमान हादसे से जुड़ी जो खबर मिल रही है, अजित पवार का निधन, उनके निजी विमान हादसे में ही उनकी मौत हो गई है। बारामती हादसे में 6 लोगों की मौत और उनमें अजित पवार भी थे। अजित पवार की मौत की खबर मिल रही है इस वक्त, बेहद दुखद खबर। विमान हादसे में अजित पवार का निधन, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी मौत की खबर बारामती हादसे में हो गई है। उनका वो निजी विमान था। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए। शंकर, अभी फिलहाल क्या खबर आपको मिल रही है? बेहद दुखद जो जानकारी मिल रही है कि अजित पवार का भी निधन हो गया है इस हादसे में। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से मैं आपको जानकारी भी दे रहा था कि इस मामले की जानकारी लगभग हमें दे दी गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार मैं कर रहा था, क्योंकि जब तक ऐसी खबरों पर औपचारिक तौर पे पुष्टि ना हो जाए तब तक कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। तो आज जिस तरह से जानकारी मिली, जिस तरह से एक कहा जा सकता है, ये विमान के बारे में जो जानकारी मिली कि सुबह का वक्त था, जब सुबह में तकरीबन 8:15 बजे के लगभग में ये विमान जो है वहां से प्रस्थान किया था। ये उनका निजी विमान था, जो जिस विमान से ये जा रहे थे, ये उनका निजी विमान था और इस विमान से वो अजित पवार जा रहे थे और 8:10 पर ये विमान जो है वो उड़ान भरी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद प्लेन जो है क्रैश हुआ है। और जिस तरह से जानकारी मिली कि अजित पवार के बारे में जानकारी मिली है, वो महाराष्ट्र के बहुत ही कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चित नेता रहे हैं। शरद पवार जो एक बहुत बड़े शख्स के तौर पे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं, उनके परिवार का एक हिस्सा रहे हैं। और जिस तरह से अजित पवार की मृत्यु हुई है इस विमान हादसे में, इस विमान के बारे में बताया जाता कि लियर जेट का विमान था। ये जो विमान है, जो हादसा हुआ है, ये लियर जेट का विमान था। इसमें 6 लोग सवार थे। 6 लोग में 2 लोग पायलट थे, एक पायलट, एक सह पायलट उस साथ में सहयोगी पायलट था, और 2 इनके साथी थे जो अजित पवार हैं। अजित पवार के 2 पीए थे, वो भी इस विमान में शामिल थे। तो कुछ 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन इस मामले में अभी थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे अस्पताल के द्वारा भी इस तमाम मामलों की जानकारी साझा की जाएगी। उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी औपचारिक तौर पे साझा की जाएगी। एक बेहद ये एक दुखद खबर कही जा रही है। और जिस तरह से अजित पवार आज जिला पंचायत परिषद चुनाव के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती के लिए, लैंड करते समय यह क्रैश हुआ है। और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक जो है उसमें ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। जो फ्यूल टैंक कैसे ब्लास्ट हुआ, इस मामले की जानकारी मिला है। तो फ्यूल टैंक में जो ब्लास्ट हुआ है, निश्चित तौर पे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी करवाया जाएगा और इस मामले पर आगे तमाम जानकारियों को भी साझा किया जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होने की वजह क्या रही है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो लियर जेट जो फ्लाइट है, ये लियर जेट 45XR, ये इसका पूरा नाम है। और इस पूरे विमान का जो मॉडल है 80143D, ये उसका मॉडल मोड है। और जिस तरह से ये चार्टर्ड प्लेन जो था, इस चार्टर्ड प्लेन में 6 लोग सवार थे। तो एक कह सकते हैं कि इस मामले में निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन भी करवाया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन भी करवाने के दौरान ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस वजह से ये विमान हादसा हुआ है, ये जो जेट है वो हादसा कैसे हुआ और इसकी वजह क्या रही है। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक मसला होगा। लेकिन इस वक्त की ये बेहद दुखद खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिस तरह से इस मामले में अब तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी होगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर इस मामले पर अभी सबसे पहले तमाम जो लोग हैं अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे ही जानकारी मिली है, ये दुखद समाचार मिला है, उसके बाद उनके परिवार के सदस्य जो हैं अब अस्पताल जाएंगे। लेकिन उनके परिवार के कई सदस्य जो हैं अभी राजधानी दिल्ली में हैं, जो यहाँ से वहां जाने के लिए रवाना होने वाले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन अब फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होने की जो बात है, निश्चित तौर पे इस मामले पे आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ेगा। तो किस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, किस तरह से इस मामले में जांच के आदेश दिए जाएंगे, वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल शंकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा, बहुत भयानक ये हादसा है। जो जिस तरीके से वहां से वीडियोस सामने आए हैं, उसको देखकर रूह कांप जाने वाली ये वीडियोस हैं सारे के सारे। और अब दुखद खबर ये भी कि अजित पवार अब नहीं रहे हमारे बीच। और लेकिन सबसे बड़ी, अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या
अब जिस विमान में वो सवार थे उनका निजी विमान था, लेकिन क्या प्री फ्लाइट चेकिंग हुई थी, सुरक्षा जांच और लास्ट कब किया गया था, किस वजह से हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स थे, ये सब अब जांच का विषय बन गया है शंकर। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर अब कई स्तर का अब जांच पड़ताल होगा, लेकिन जांच पड़ताल तो बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि इस मामले में जिस तरह से ये घटना हुआ है, घटना के बाद पूरा परिवार जो है गमजदा है। और महाराष्ट्र में जो शरद पवार का जो परिवार है, जिसमें शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, इस तरह के जो एक बहुत ही चर्चित ऐसे राजनेता हैं, अब कहीं न कहीं इन पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार के तौर पे इस परिवार को जाना जाता है। और इस परिवार में अगर अजीत पवार का जाना, अजीत पवार जो है एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही अपनी छाप जो है वो रखते थे। और जिस तरह से आज सुबह में 8:10 पर ये उड़ान भरा है और 1 घंटे के बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश करने की जो वजह है अभी जो है जिस तरह से बात निकल के सामने आई है, तो कह सकते हैं कि इस मामले पर जिस तरह से मैं पहले ही बता रहा था कि उसके जो शुरुआती 2 तस्वीरें हैं जो हमारे सूत्र के द्वारा मुझे भेजा गया था, उस तस्वीर में देखने से स्पष्ट तौर पे पता चल रहा था कि वहां पर किसी भी शख्स का बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से विमान गिरने के बाद तेज धमाका होता है, तेज धमाके के बाद आग जिस तरह से लगती है और आग लगने के बाद वहां पे उसके जो आसपास में लोग हैं वो लोग वहां पे काफी परेशान से नजर आते हैं और वो लोग वहां से काफी भागते हुए वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम स्थल था। वहां पे लोग पहुंचे और जितना जल्दी वो कोशिश कर रहे थे निकालने का, तब तक वो काफी देर हो चुका होता है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर निश्चित तौर पे राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी होगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर लोग अपने इमोशंस जो हैं उसका कहा जा सकता है श्रद्धांजलि जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी शख्स को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अजीत पवार जो उनके बीच के एक नेता है अब वो नहीं रहे। और अजीत पवार काफी युवा नेता रहे हैं, बहुत ही एक कहा जा सकता है कि अजीत पवार एक के अंदर में वो शरद पवार की छवि देखी जाती रही है। और अजीत पवार के बारे में ऐसा जिस तरह से वो पिछले कुछ सालों के दौरान में काफी एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहे, और जिस तरह से आज उनका हादसा हुआ है, तो ये हादसे के बाद पूरा परिवार आज गमजदा है। और महाराष्ट्र में एक देखा जाए तो जिला परिषद का चुनाव होना है, और जिला परिषद के चुनाव के दौरान में ये हादसा जिस तरह से हुआ है उस परिवार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक झटका है, बहुत बड़ा एक क्षति है। और सही कह रहे हैं शंकर, क्योंकि देखिए आज सुबह किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दुखद खबर जो है वो सबके सामने होगी और इतना बड़ा विमान हादसा जो है हो जाएगा। और कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अपूरणीय क्षति होगी। देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 20 साल की राजनीति की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 20 साल से शरद पवार का परिवार जो है, शरद पवार परिवार जो है वो काफी चर्चा का केंद्र रहा है। और जिस तरह से पूरा परिवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति को समझना, महाराष्ट्र के लोगों के साथ जुड़ करके रहना और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही प्रभावशाली शख्स के तौर पे जाना जाता है। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अजीत पवार जो है वो शरद पवार की एक छवि कहे जाते थे। शरद पवार जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा एक्टिव राजनीति में नहीं रहे, लेकिन वो जिस तरह से लगातार अजीत पवार शरद पवार के राजनीति करने के जो तरीके हैं उनको सीखते रहे, उनके लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो क्षमता है वो सीख रहे थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ में भी जिस तरह से वो जुड़े, बीच में जिस तरह से अजीत पवार जुड़े और वहां पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने में जिस तरह से एक योगदान रहा, तो उस तमाम जो एक बात अलग है। दूसरी तरफ देखा जाए उनका व्यक्तित्व जो रहा वो बड़ा मिलनसार जैसा रहा अजीत पवार का। और एक प्लान एक जिस तरह से एक हादसे में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि आज ये हादसा होता है, 6 लोगों की मौत होती है, किसी ने इसे सोचा भी नहीं होगा। और वो नेता जो आज अपने उस बारामती के क्षेत्र में जाकर के लोगों से मुलाकात करने वाले थे, लोग काफी संख्या में, इस ठंड में भी लोग काफी संख्या में उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, उनका दीदार करेंगे, अपने लोकप्रिय नेता का दीदार करेंगे, उसको सुनने के लिए काफी लोग आज खड़े थे।
लेकिन कार्यक्रम स्थल से ठीक पास में ही जिस तरह से उस विमान के लैंड कराने के दौरान में जिस तरह से हादसा होता है और इस हादसे के बाद जिस तरह से वो उस विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसमें आग लग जाती है और लोग जो वहां पर सुनने के लिए आए थे, अपने प्रिय नेता को देखने के लिए आए थे, वो लोग वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां पर बेहद गंभीर हालत में उन्हें मलबे से निकाला जाता है और पास के अस्पताल में भेजा जाता है। लेकिन चंद मिनट के दौरान में ही इस बात की औपचारिक तौर पर पुष्टि हो जाती है कि उस विमान में सवार जो 6 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और उसमें से जो 6 लोग हैं उसमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार के कई सदस्य जो अभी भी दिल्ली में हैं, जो मौजूद हैं, अब उन थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना होंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए कि आज पार्लियामेंट का सेशन है, आज स्टार्ट हो रहा है, पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज पहले दिन ही एक बेहद दुखद खबर के साथ में आज इस बजट सेशन को आज प्रारंभ किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं, अब तमाम नेता जो हैं अब अपना श्रद्धांजलि, अपना एक कहा जा सकता है कि उस परिवार के साथ में अपनी जो श्रद्धांजलि जो है वो भी अब देते हुए नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के काफी चर्चित सांसद हैं, निशिकांत दुबे इस वक्त में शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पे पहुंचे हैं और उन परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे जो झारखंड से सांसद हैं और बीजेपी के काफी बड़े कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, वो दिल्ली वाले जो शरद पवार का जो आवास है, जो शरद पवार के आवास पर भी पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको साहस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इस परिवार के साथ में भी निशिकांत दुबे का बहुत ही करीबी संबंध रहा है। और सांसद निशिकांत दुबे शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। अब तमाम नेताओं का भी पहुंचने का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट क्या हुआ है कि हर कोई इस परिवार से जो जिनकी लगाव रहा है, दिल्ली में कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनका संबंध सीधे तौर पे शरद पवार परिवार से रहा है। शरद पवार जो पिछले 20 साल 30 साल की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं और खासतौर पे महाराष्ट्र में, वो देश की राजनीति में भी शरद पवार काफी बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो शरद पवार के